दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने गौतम अडानी के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने उनके ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्से को आपको सुनाया था। उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि गौतम अडानी को एक बार एक डॉन ने किडनैप भी कर लिया था और बदले में उसने अच्छी खासी फिरौती की रकम भी वसूल की थी। उस डॉन का नाम था फजल उर रहमान उर्फ फजलू। आज की यह कहानी इसी फजल उर रहमान के बारे में है। यह डॉन इतना कुख्यात था कि वह एक बार दाऊद से भी वसूली कर चुका है। वो दाऊद जिसके नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड चलता था। अब सोचिए, अगर कोई उससे भी वसूली कर सकता है तो वह खुद कितना पावरफुल होगा। क्या है फजल उर रहमान की पूरी कहानी और वह किस गैंग को ऑपरेट करता था, आइए सब कुछ बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। फजल उर रहमान मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले से आता है। वह एक और डॉन इरफान गोगा के लिए काम करता था। साल 1995 में इरफान का फजलू के पास दुबई से एक फ़ोन आया। उसने कहा कि मैं दाऊद के बहनोई हामिद अंतुले को उगाही के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। तुम हैदराबाद जाओ और अपने लोकल संपर्क के जरिए तुम भी हामिद को हफ्ते के लिए फ़ोन करो। इसके बाद फजलू ने जब हैदराबाद में हामिद अंतुले को फ़ोन किया तो उसने वहाँ से दाऊद को दुबई में कॉल कर दिया। दाऊद ने इसके बाद अनीस को फ़ोन किया और कहा कि वह फजलू को यह रकम लेने के लिए मना कर दे। जब अनीस ने फजलू को फ़ोन किया तो उसने अनीस से कहा कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, मेरा बॉस इरफान गोगा है। यह बात अनीस ने दाऊद को बताई। दाऊद अब मामले की गंभीरता को समझ चुका था कि अगर इरफान गोगा तक पैसे नहीं पहुंचे तो मेरे बहनोई हामिद अंतुले को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हो जाएगा। इसके बाद डी कंपनी के मुखिया दाऊद को अपने बहनोई तक 50 लाख रुपये पहुंचाने पड़े। फिर बहनोई हामिद अंतुले ने यह रकम फजलू को दे दिया। इसके बाद दाऊद और अनीस ने इरफान गोगा को दी गई इस हफ्ता वसूली की रकम को अपना अपमान मान लिया। जाहिर सी बात है, जो पूरे मुंबई से हफ्ता वसूली करने का काम करता था आज उसी को हफ्ता पहुंचाना पड़ गया। यह बात अगर अंडरवर्ल्ड में फैल जाती तो डी कंपनी का दहशत पूरी तरह से खत्म हो जाता। इसीलिए कुछ ही दिनों के बाद दुबई में एक क्रिकेट बुकी शोएब ने धोखे से इरफान गोगा का मर्डर कर दिया। शोएब को दुबई में अनीस इब्राहिम का खास आदमी माना जाता है। हालांकि यह बात कुछ सालों के बाद बाहर आ ही गई कि एक डॉन ऐसा भी था जिसने दाऊद को भी हफ्ता देने के लिए मजबूर कर दिया था। इरफान गोगा के मर्डर के बाद फजलू साल 1998 में दुबई पहुंचा। वह वहां साल 2003 तक रहा। जब छोटा राजन पर बैंकॉक में हुए हमले के साजिशकर्ताओं में से एक शरद शेट्टी का दुबई के इंडियन क्लब में मर्डर हो गया तो वहां की पुलिस ने अंडरवर्ल्ड माफियाओं के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया। फजलू ने उसी के बाद दुबई छोड़ने का फैसला किया। वह वहां से थाईलैंड गया। कुछ महीने वहां रहने के बाद वह नेपाल चला गया। उसके पास 2 नेपाली पासपोर्ट थे। इसके बाद जब नेपाल से वह भारत आया तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि फजलू की इरफान गोगा से दोस्ती बबलू श्रीवास्तव ने करवाई थी। वही बबलू श्रीवास्तव जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में किडनैपिंग किंग के नाम से जाना जाता है। जब बबलू दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था तब किसी केस में फजलू भी उसी जेल में बंद हुआ। उसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई। वैसे हमने आपको बबलू श्रीवास्तव की पूरी कहानी को इस वीडियो में विस्तार से सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद फजल उर रहमान ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को भी एक बार किडनैप कर लिया था। इस घटना को फजलू ने इरफान के मर्डर होने के बाद साल 1997 में अंजाम दिया था। फजलू को दुबई भागना था और इसके लिए उसे रुपयों की ज़रूरत थी। जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तब उसने गौतम अडानी को ही किडनैप कर लिया। उस समय गौतम अडानी एक बिजनेसमैन जरूर बन चुके थे, लेकिन उनका कुछ खास नाम नहीं हुआ था जैसा कि अभी है।
गौतम अडानी उन दिनों भारत के उभरते हुए उद्यमी थे। उनका व्यापार देश में तेजी से फैल रहा था। एक दिन गौतम अडानी का अपहरण हो गया। उनको छोड़ने के लिए अपहरणकर्ताओं ने करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 1 जनवरी 1998 को चार्जशीट फाइल की। अडानी के साथ बिजनेसमैन शांतिलाल पटेल का भी अपहरण हुआ था। दोनों कर्णावती क्लब से अपनी कार से मोहम्मदपुरा रोड की ओर निकले थे। रास्ते में एक स्कूटर ने जबरन उनकी गाड़ी रुकवा ली थी। फिर बहुत से लोग एक वैन से आए और दोनों को किडनैप कर लिया। उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया। इसके बाद किसी तरह से गौतम अडानी और शांतिलाल पटेल को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचाया गया था। आज भी गौतम अडानी उस दिन को याद नहीं करना चाहते हैं। साल 2005 में फजल उर रहमान उर्फ फजलू को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो पहले दुबई से नेपाल गया और फिर नेपाल से भारत आया। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसे ट्रेस कर रही थी और उसे भारत में एंट्री करते ही गिरफ्तार कर लिया गया। फजलू के ऊपर अभी भारत में 40 से ज़्यादा मामले दर्ज है। ऐसे ही एक मामले में उसे गुजरात के साबरमती जेल में बंद किया गया था। फिर साल 2019 के नवंबर महीने में उसे सुरक्षा कारणों से मुंबई की एक जेल में शिफ्ट किया गया। अभी भी वह वहीं पर रह रहा है। तो यही थी दाऊद से हफ्ता वसूलने वाले और गौतम अडानी को किडनैप करने वाले डॉन फजल उर रहमान उर्फ फजलू की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।